कि इसके पहले कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था डायग्राम में कि अगर ये डीसी टू डीसी आईसी में कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता है, यानी जो ये लाइन फिल्टर है, तो यहाँ पे अगर ये पीएफ किसी कंडीशन में लीक होंगे या शॉर्ट होंगे तो क्या होता है कि हमारा ये आईसी जो है प्रोटेक्शन में चला जाता है और इससे जो है यहाँ जो वोल्टेज रिलीज होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये पीएफ या ये कैपेसिटर को कैसे ओपन किया जाए, रिमूव किया जाए, यानी ये कैसे क्लियर करें कि कहाँ पे कौन सा ये पीएफ फॉल्ट है। तो मैंने बेसिक रूप से उस चीज़ को बताया था, क्योंकि बेसिक का मतलब ये हुआ कि जैसे जिस तरीके से लगाया जाता है उसी तरीके से निकाला जाता है। जैसे इसे रिमूव करना है तो यहाँ पे जो हमारा एसएमडी ब्लोअर होता है उससे उसके द्वारा इसे जो है ओपन कर लिया जाता है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें ये देखा जाए कि, क्योंकि उसमें एयर की जो स्पीड होती है, जिससे वो लोग को डर होता है कि बगल वाला ये कंपोनेंट ओपन ना हो जाए, तो वो चलाने का एक कला होता है, आर्ट होता है ब्लोअर, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग अपनी अलग अलग टेक्टिक्स लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट किलर को ना यूज़ करने का जो बताया था, क्योंकि इसलिए बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट है और मैं एक बेसिक रूप से बता रहा हूँ कि इसे रिमूव कैसे करना है। तो मैं जनरली बताया था कि ये क्या हुआ कि एक इजी ऑप्शन था कि आप थोड़ा सा उठा के देख लें और वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाए, उसे रिमूव करके दूसरा लगा दें। मालूम है कि कई ट्रिक है, लेकिन जो कुछ लोग बेसिकली वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग के पास शॉर्ट किलर नहीं है। मान लीजिए नॉर्मल टेक्नीशियन अगर हैं जिसे नहीं मालूम है, अगर वहाँ पे मान लीजिए डीसी यूज भी करते हैं 5 एम्पियर 6 एम्पियर 7 7 एम्पियर, तो उनके पास ये विकल्प नहीं है कि जैसे कितने वोल्ट पे कितने एम्पियर यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि जब सामने कोई रहे तो उसको दिखा के बता के कराना वो एक अलग बात होता है, उसी प्रकार से वो इसे करे। लेकिन हो सकता है कि वो एसएमडी गन अच्छा चलाना जानता हो, तो जो अच्छा चलाना जानता हो तो भी वो क्लियर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे रिमूव करने का ये है कि आप यहाँ पे जो है इसे बहुत आसानी से चिमटी से एक उठा लें हॉट ब्लोअर से। तो उसमें क्या होगा कि एक के बाद एक उठाने पे, जैसे मान लीजिए एक लाइन में 4 जुड़े हुए हैं, चारों को हटा दीजिए, वोल्टेज बन गए, क्लियर हो गया कि इसमें से चारों में से कोई एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्लियर कर लें। और वहाँ पे अगर किसी ऐसे टेक्नीशियन को मान लीजिए बताया जाए कि हॉट ब्लोअर के जगह पे आप शॉर्ट किलर यूज करें, तो जैसे 5 वोल्ट का लाइन है या 3 वोल्ट का लाइन है, अगर यहाँ पे गलती से उसने जो है यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया, यानी एम्पियर बढ़ाने के अलावा वोल्टेज बढ़ा दिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो सप्लाई है जहाँ भी जा रही है वो सारे ट्रैक को जला देगी, या फिर जो है जहाँ से ये रिलेट कर रही है आईसी से वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी। तो जानकारी हर जगह पे जो सही उचित हो इसीलिए उसे दिखाया जाता है और बताया जाता है, क्योंकि आगे जब वो काम करेगा तो और भी सारे आइडिया उसे अपने खुद आना शुरू हो जाते हैं। जब एक कदम वो बढ़ाता है किसी लाइन में तो खुद उसके कुछ आइडिया ऐसे आ जाते हैं, निकालने की टेक्टिक्स मालूम हो जाती है। जैसे देखिए नए नए कुछ लोग हैं अपना अपना जो फंडा लगाते हैं, फिर बाद में वही देखकर कोई कॉपी करता है उनका, तो वो जो जिसका कॉपी करता है वो उसका अपना सेल्फ आइडिया होता है, फिर वो देखकर ऐसे ऐसे आइडिया जो है सब यूज कर लेते हैं, फिर अगला कहीं कुछ और दिमाग लगाया। तो ऐसे बहुत लोग के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि जिससे वो ओपन करने का, टेस्ट आउट करने का कई कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट किलर यूज करने का इसलिए नहीं बताया था कि यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जिस लाइन को आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए बीजीएल की लाइन है, तो बीजीएल की लाइन में यहाँ पर देखें, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज है ये, और जो 4 वोल्ट 5 वोल्ट या जो भी यहाँ से आउट होते हैं, मान लीजिए ये शॉर्टिंग है। अब इसे क्लियर करने के लिए आप एक ग्राउंड देंगे और एक दूसरा यहाँ पे जो है यूज करेंगे। अब किसी कंडीशन में मान लीजिए आप इसे 1 एम्पियर दिए
एम्पियर दिए, ठीक है, एम्पियर घटाना बढ़ाना जान गए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आपको मालूम है तभी तो आप यहाँ पे क्लियर करेंगे कि वोल्टेज को कितना बढ़ाएं। वैसे मिनिमम पे तो हमारा शॉर्ट किलर काम करता है, लेकिन जो लोग जानते हैं, मान लीजिए नहीं जानते, वो बढ़ा दिए, तो ये प्रॉब्लम ये सॉल्व होने के अलावा यहाँ पे ये और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इस मेथड को नहीं बताया था शॉर्ट किलर का, जैसा कि कुछ लोग ने पूछा, क्योंकि उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आप जब वो इन करते हैं डीसी वोल्टेज, तो एक पेस्ट होता है, आप लगा देंगे, वहाँ से वो जो धुआं निकलने लगता है वो भी क्लियर हो जाता है। यानी जब हीटअप यहाँ पे जनरेट होगा, यानी ये जो कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो हीट होना स्टार्ट होगा, तो इसके पास में जो पेस्ट होगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पिघलेगा, ये कंडीशन आएगा, जलने लगेगा, तो वहाँ से एक धुआं निकलता है, उसे क्लियर हो जाता है कि ये यही है। तो वो एक ईजिली है, लेकिन कब? जब आपको मालूम हो कि इस जगह पे वोल्टेज कितना है। और एक बात और बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो आप आईसी देख रहे हैं, यहाँ भी कभी कभी इतने डस्ट्स हो जाते हैं और मॉइस्चर यानी स्पिनों पे लग जाते हैं कार्बन, तो वो जो ऑक्साइड यहाँ इकट्ठा हो जाती है एक लेयर के रूप में, तो भी कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि सप्लाई जो है बन के बंद हो जाती है। यानी ये जो आईसी है, इसके सारे पॉइंट को, ये जितने पिन हैं, आप लेंस से देखेंगे थोड़ा जूम करके, तो इसे क्लियर हो कि एक दूसरे के बीच में कभी ये जो है कोई डस्ट या कोई कार्बन टच ना करे। क्योंकि जहाँ से मान लीजिए ये हमारा बी ऑफ लाइन है ये, तो यहाँ जो ये डायोड लगा हुआ है, अब यहाँ पे डायोड का देखिए, एक तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जो है निगेटिव सप्लाई मिल रही है D1 की तरह, और यहाँ जो है इसके यहाँ जो निगेटिव पंप के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके प्रॉब्लम से भी ये वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये डायोड है D1, अब इससे जो VGL हमारा बन रहा है, तो VGL वाले जहाँ पे ये जो आउटपुट सप्लाई है, कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर यूज किए गए हैं। अब 3 कैपेसिटर में आपको यहाँ डाउट है कि ये शॉर्टिंग है। अब ये डाउट कैसे क्लियर हो कि ये शॉर्ट है, कि ये फॉल्ट है, कि ये फॉल्ट है? ठीक है, तो उस लिए आपको कुछ मेथड, आप ये पूरा इंटरनल जानना पड़ेगा, एक में ही हम नहीं बता पाएंगे कि ऐसा कर दीजिए। एक सिम्टम जो होता है, ज़्यादातर जो केसेस में देखे जाते हैं कि अधिकतर हमारे पीएफ शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ना जानिए कि यहाँ पे जो है खाली पीएफ शॉर्ट से ही वोल्टेज ड्रॉपिंग होते हैं। और ये ऐसे कंडीशन में हमको सबसे पहले यही शॉर्ट किलर या इसे ओपन करना, यही स्टार्ट करना चाहिए। इसमें कुछ मेथड हैं, इसलिए मैं डायग्राम का यूज किया कि उसमें कोई जाने कि जहाँ से जनरेट हो रहा है, इस पिन से, मान लीजिए इस पिन से जनरेट हुआ, तो जनरेट होने का मतलब ये जो निगेटिव पंप के लिए यूज किया गया ये पीएफ है, जो कि एक फ्लाई कैपेसिटर है, यहाँ जो यहाँ इस पिन पे जुड़ा हुआ है डायोड के। ठीक, एक तो पिन ये डायरेक्ट ग्राउंड है, और एक जहाँ से इसकी पंप हो रही है। अब ये जो सप्लाई यहाँ से निगेटिव डायरेक्ट ग्राउंड है डायोड का, अब इसके जो अंदर दो दो डायोड लगे हैं। अब इसमें भी अगर प्रॉब्लम होगा, किसी डायोड में लीकेज का या किसी कंडीशन में ख़राब होगा, तो भी सप्लाई नहीं बनेगी आपकी, या कम बनेगा। ये पीएफ अक्सर फॉल्ट होते हैं, हो सकता है आपको ना मिला हो। तो इसे कैसे क्लियर करेंगे? इसके भी वोल्टेज देखना होगा। अब वोल्टेज कौन सा देखें, कैसे मालूम हो? वो पल्स जब आपको देखना आएगा तो मालूम हो जाएगा कि पल्स बनता है कि नहीं। अगर पल्स बनता है तो यहाँ पे अगर बना तो यहाँ पे इतना होना चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे निगेटिव इन हो रहे हैं, तो मान लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट इन हो रहा है, तो 12 वोल्ट यहाँ से थोड़ा बनाएगा, या बूस्ट सप्लाई नहीं बनाएगा यहाँ पे। जैसे हमारा बक होता है, बूस्ट होता है, तो यहाँ पे ये निगेटिव के लिए समझ लीजिए एक बक की तरह काम करेगा, इसे ड्रॉप कम करके वोल्टेज देगा। जैसे हमारे देखते हैं -6 वोल्ट, -5 वोल्ट जो भी है वो कम ही है, तो यानी यहाँ से जो वोल्टेज इन हो रहे हैं निगेटिव, वो 12 वोल्ट ही इन हो रहे हैं, लेकिन उसे जो है
यहाँ से ड्रॉप करके उसी फिक्स करके उतना ही आउट कर रहा है। और ये सामने जो लाइन फिल्टर लगे हुए हैं कैपेसिटर, इनको जो है किस कंडीशन में चेक करना है, तो वही चीज़ें आपको उसमें हमने समझाया था सर्किट डायग्राम में। एक बार और देख लें डायग्राम को। अब यहाँ पर देखें, ये मैं जो है इसे आसान बनाने का इसलिए यहाँ जो प्रयास किया था कि बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये अलग अलग ट्रैक से आउट होते थे तो ये क्लियर नहीं होता था कि हमारी सप्लाई कैसे बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे शॉर्टकट आसान बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखिए कोई भी डायग्राम मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं शौक लगा है कि मैं उससे डायग्राम को बनाऊं, क्योंकि डायग्राम एक्चुअली अगर बने भी होंगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड बने होते हैं कि उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। और मेरा जो प्रयास है तो वो क्या है कि इजी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाए कि 12 वोल्ट यहाँ से निकला, यहाँ इन हुआ कॉइल के द्वारा, फिर यहाँ से ABDD बनी, ABDD बन के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आने के बाद ये जो हमारा BGH बना। तो इतना दूर ये जो बन रहा है वोल्टेज, इसे में हमने एक लाइन में क्लियर किया था कि हमारे गामा भी यहीं से बनते हैं, बीकाम भी हमारा यहीं से बनता है। अब ये आईसी के ऊपर डिपेंड है कि आईसी किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, कौन सा फीचर है। जब आईसी के फीचर को आप देखेंगे तब समझेंगे। हो सकता है कि आईसी का डाटा ही अवेलेबल ना हो, तो आपको सेल्फ देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है, और वो कैसे जान पाएंगे जब आप सर्किट डायग्राम को समझेंगे। अब जो कंपोनेंट लेवल पे ही काम किया है उसे डायग्राम से मतलब ही नहीं। मान लो कि वो शुरू से ही करता आ रहा है कि मान लीजिए कंपोनेंट चेंज कर रहा है कि जहाँ ज़्यादातर फॉल्ट होते थे, जैसे CRT-TV में हमारा AST फॉल्ट होता था, एच आउटपुट फॉल्ट होता था, IC फॉल्ट होता था, यानी मोटा मोटा। लेकिन फंसता कहाँ है आदमी, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया या यहाँ पे PF शॉर्ट हो गए, दोनों कंडीशन में यहाँ प्रॉब्लम होगा। अब अगर इस सर्किट को वो समझता होगा कि इससे क्या होता है, या यहाँ जो ये डिवाइडर पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं ग्राउंड, अगर ये वैल्यू शिफ्ट हो गए या ये शॉर्ट हो गया, तो एक ही कंडीशन नहीं है कि हमारा मोटा मोटा ही फॉल्ट आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन में बहुत टिपिकल हो जाता है। तो अभी तक मान लीजिए जो कंपोनेंट लेवल पे काम किए ठीक है, अब हाथ तो रुकना स्वाभाविक है क्योंकि माइक्रो नैनो पे जा रहा है टेक्नोलॉजी। तो मैं ज़्यादा ओपन करने का मेरा यही मकसद है कि क्लियर रहे, एकदम स्पष्ट रहे कि ऐसे ऐसे इतने वोल्टेज से इतना इतना वोल्टेज बनता है। इसलिए मैंने एक लाइन में सारे वोल्टेज को लाकर रख दिया। और कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था कि इस पे मेहनत किया जाए, क्योंकि एक एक दिन लग जाते हैं डायग्राम में, 2 दिन 3 दिन एक वीडियो में हो जाता है। तो ये सब आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत अधिक पैसा मिलता है यूट्यूब पे। 4,000 5,000 व्यूज आते हैं तो जाके कहीं 70 रुपया 65 रुपया मिलता है। जो लोग बनाते होंगे वीडियो जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके जो है कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर भी देख लें, जैसे ये देखिए यहाँ जो ABDD बनता है, तो इसको जो है चेक कैसे किया जाता है।